खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में 9 नामांकन निरस्त, नहीं लगेगी दूसरी ईवीएम। और बात होगी सीतापुर के क्षत्रिय समाज ने राजेश वर्मा के समर्थन की भरी हुंकार। फिर बात करेंगे राजकीय महाविद्यालय खैराबाद की स्नातक प्रवेश प्रक्रिया शुरू। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे शाहजहांपुर के सपा प्रत्याशी का नामांकन निरस्त, अब दूसरा प्रत्याशी लड़ेगा चुनाव। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। तीन दिन के लिए बदला बेसिक विद्यालयों का संचालन समय। सीतापुर में प्रेक्षकों ने जनपदीय निर्वाचन अधिकारियों के साथ की बैठक। सीतापुर में भाजपा ने जनसभा के लिए प्रचारकों की भेजी सूची, नेता से अभिनेता तक शामिल। मिश्रिक लोकसभा सीट का पर्चा खारिज, अब 10 प्रत्याशी हैं मैदान में। नामांकन जांच के बाद लखीमपुर की खीरी से 11 और धौरहरा से 13 प्रत्याशी मैदान में। लखीमपुर में प्रेक्षकों और अधिकारियों की बैठक में आयोग के निर्देशों पर जोर। अब चूरन को लेकर गरमाई सियासत, भिड़ी भाजपा सपा। ई रिक्शा की बढ़ती संख्या पर हाईकोर्ट का हथौड़ा, सरकार से जवाब तलब। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। सीतापुर लोकसभा सीट पर नामांकन पत्रों की जांच का काम शुक्रवार शाम पूरा हो गया। इसके बाद फाइनल चुनावी मुकाबले की तस्वीर कुछ हद तक साफ हो गई है। हालांकि अभी इस सीट पर 29 अप्रैल तक नाम वापसी लिए जा सकेंगे, इसलिए अंतिम रूप से इस मुकाबले के महारथियों के नाम तभी सामने आ पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर कुछ 17 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। जांच में खामियां पाए जाने के बाद 9 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए हैं। इनमें निर्दलीय तुराब अली, सोनसरी, गीता देवी, राम नरेश, मुन्नालाल, सीमा, रियाजुद्दीन, प्रजाशक्ति समदर्शी पार्टी के रामकुमार मिश्रा और लोहिया जनता दल के अशोक तिवारी के नाम शामिल हैं। 17 नामांकन होने के कारण यहां पर जो 2 ईवीएम लगने की चर्चा चल रही थी, 9 नामांकन खारिज होने से उस पर विराम लग गया है। सीतापुर लोकसभा सीट पर अब तक जो प्रत्याशी मैदान में है उनमें भाजपा से राजेश वर्मा, सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से राकेश राठौर, बसपा से महेंद्र यादव, पीडीएम से मोहम्मद काशिफ अंसारी, आजाद समाज पार्टी कांसीराम से लेखराज लोधी, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से चंद्रशेखर वर्मा, सरदार पटेल सिद्धांत पार्टी से रामाधार और निर्दलीय विद्यावती के नाम शामिल है। पश्चिमी यूपी में क्षत्रिय समाज की भाजपा से नाराजगी चर्चा बनी हुई है। इसी बीच सीतापुर से इसके उलट तस्वीर सामने आई है। यहां पर क्षत्रिय समाज ने भाजपा के मौजूदा सांसद तथा प्रत्याशी राजेश वर्मा को 5वीं बार सांसद बनाने के लिए हुंकार भर दी है। बता दें, भाजपा नेता पवन सिंह शिल्पी, देवेंद्र सिंह भदौरिया और धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने कार्यक्रम आयोजित किया।
इसका संचालन कोटेदार संघ के राष्ट्रीय महासचिव अशोक सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी, भाजपा नेत्री गीता सिंह, भंवर सिंह, अजय पाल सिंह, नेरी, मिथिलेश सिंह काका, पूर्व प्रमुख संजय सिंह, पूर्व प्रमुख परसेंडी बबलू सिंह, संतोष सिंह समरदहा, आशु सिंह, पूर्व प्रमुख प्रवीण सिंह, अनिल सिंह पाता भोज, मोनू सिंह, संजय सिंह सिंघाड़ा, बबलू सिंह बर्मी, प्रणीत सिंह, आशीष सिंह, औरेंद्र विक्रम सिंह, मनीष सिंह, कुसुम सिंह, हिंदू सिंह चौहान और वर्षा सिंह सहित क्षत्रिय समाज के तमाम लोग मौजूद रहे। क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि सीतापुर को जल्द वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिले। सांसद ने कहा, सीतापुर के लिए पाइप से एलपीजी की योजना पास हो गई है। इसके बाद सीतापुर में सिलेंडर की जरूरत नहीं रह जाएगी। कार्यक्रम में मौजूद खैराबाद के पुनीत सिंह ने उम्मीद जताई है कि इस बार जीतने पर राजेश वर्मा सिर्फ सांसद नहीं बल्कि कैबिनेट में जगह पाकर सीतापुर का गौरव बढ़ाएंगे। लहरपुर के जुगल किशोर गोविंद प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में प्रतिभा अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता विद्यालय प्रबंधक आशीष मेहरोत्रा और प्रिया मेहरोत्रा ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में डीआईओएस राजेंद्र सिंह और मुख्य वक्ता के रूप में सीतापुर संभाग निरीक्षक सुरेश सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, जीआईसी प्रधानाचार्य अनिल कुमार तथा संभाग निरीक्षक सुरेश सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्हें निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहने के लिए प्रोत्साहित किया। विद्यालय प्रबंधक आशीष मेहरोत्रा और प्रधानाचार्य अनुराग मिश्रा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान हाई स्कूल और इंटर के सभी मेधावी छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर हाई स्कूल के स्कूल टॉपर और प्रदेश में 10वां स्थान हासिल करने वाले छात्र अभिषेक कुमार को विद्यालय प्रबंधन द्वारा साइकिल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष राम गोपाल वर्मा, डॉक्टर अंजू मेहरोत्रा और इब्राहिम सिद्दीकी मौजूद रहे। सीतापुर में खैराबाद के प्रसिद्ध चराइन मेला इस बार 27 अप्रैल से शुरू होगा। 3 दिन के मेले में का उद्घाटन पालिका अध्यक्ष बेबी गुप्ता और पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता द्वारा किया जाएगा। इसे लेकर प्रसिद्ध भुइयां ताली तीर्थ पर सुबह 10 बजे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह मेला चराइन मेला समिति अध्यक्ष बाबूराम बाथम तथा महंत बजरंग मुनि दास के दिशा निर्देशन में आयोजित होगा। अध्यक्ष ने बताया कि 27 अप्रैल की सुबह बागदारी टोला से भुइयां ताली तीर्थ तक प्रभात फेरी निकाली जाएगी। 28 अप्रैल को रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम होगा और 29 अप्रैल को तीर्थ पर भेड़ पूजन और भंडारा आयोजित किया जाएगा। सीतापुर के राजकीय महाविद्यालय खैराबाद में स्नातक प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्र कुमार, चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर राजीव द्विवेदी ने बताया कि महाविद्यालय में बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम के साथ बीबीए रिटेल से भी प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। इच्छुक छात्र छात्राएं महाविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। सीतापुर में कैची पुल के निकट यूनिक आईएएस कोचिंग संस्था का 28 अप्रैल को उद्घाटन किया जाएगा। संस्था के नीरज वर्मा ने बताया कि मुख्य अतिथि के रूप में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, सीतापुर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी तथा आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर आदि प्रमुख जन मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि उद्घाटन का समय सुबह 11 बजे रखा गया है। सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के स्टार प्रचारक इजहार अली का लहरपुर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान पार्टी के जिला सचिव वजाहत मलिक के आवास पर बैठक का आयोजन किया गया। इसे संबोधित करते हुए इजहार अली ने अल्पसंख्यक समाज का जागरूक करते हुए एनडीए प्रत्याशी राजेश वर्मा के समर्थन की बात कही। सीतापुर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में छात्र छात्राओं के बौद्धिक उन्नयन से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन लगातार जारी है। इसी कड़ी में कक्षा 2 और 3 के विद्यार्थियों को तरन ताल का भ्रमण कराया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने स्विमिंग पूल में मौजूद खूब मस्ती करते हुए तैराकी का आनंद लिया। इस दौरान समूह भावना विकसित करने के लिए प्रबंधन द्वारा सामूहिक जलपान आयोजित किया गया। धौरहरा लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया ने शुक्रवार को हरगांव विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान सपा प्रत्याशी ने रीछिन, भदेवा, मल्लापुर, जोशी टोला, मधुरासन, कोरैया, अटरा, सुल्तानपुर, बिलरिया और विजयसेपुर आदि गांवों में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। इन सभाओं को संबोधित करते हुए लहरपुर विधायक अनिल वर्मा ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष फुरकान खां, विजय वर्मा, नफीस खां, कपिल मिश्रा, राजवीर सिंह, संजीव गुप्ता, सौरभ सिंह, दानिश नकवी, अंकुर जोशी और रिजवान खान सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
महमूदाबाद स्थित मां संकटा देवी धाम के मंच पर शुक्रवार को पुरस्कार वर्षा हुई। इस दौरान धाम समिति के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने वाले करीब 150 बाल कलाकारों, मेला आयोजन के सहयोगियों और दुकानदारों को धाम समिति द्वारा पुरस्कृत किया गया। इसमें निर्णायक मंडल की जया जैन, चांदनी गुप्ता, अर्पित शुक्ला, रामलीला समिति भिटौरा के संचालक रमेश विश्वकर्मा दुकानों की सजावट में पहले दूसरे स्थान पर रहे। दुकानदारों और व्यवस्था में सहयोग करने वालों को आकर्षक पुरस्कार दिए गए। पुरस्कार वितरित करने में समिति संरक्षक डॉक्टर ए मणि मिश्रा, अध्यक्ष आर.के. वाजपेयी, त्रिलोकीनाथ मौर्य, शिवदास पुरवार, ज्ञानेश मिश्रा, अशोकनाथ और कृतार्थ मिश्रा शामिल रहे। मौसम विभाग द्वारा 3 दिन के लिए हीट वेव का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इन्हें देखते हुए यूपी के बेसिक शिक्षा निदेशक ने 26 अप्रैल से 28 अप्रैल तक के लिए कक्षा 1 से 8 तक के बेसिक विद्यालयों का समय बदल दिया है। इस आदेश के क्रम में सीतापुर के बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने विज्ञप्ति जारी की है। इनके अनुसार 26 से 28 अप्रैल तक विद्यालयों का संचालन समय प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक होगा और 29 अप्रैल से अग्रिम आदेश तक विद्यालयों का संचालन सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। सीतापुर में लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों की भी गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। इसी कड़ी में सीतापुर की पुलिस प्रेक्षक डॉक्टर नीरजा राव और सामान्य प्रेक्षक वी शिवाशंकर द्वारा बैठक ली गई, जिसमें डीईओ अनु सिंह, पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा, प्रशिक्षु आईएएस नितिन सिंह और अपर जिला अधिकारी नीतीश सिंह मौजूद रहे। बैठक में प्रेक्षक गण ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए ही चुनावी कार्य किए जाने के निर्देश दिए। सीतापुर में भाजपा संगठन की ओर से स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम मांगे गए हैं। जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने इसे लेकर संगठन में हाईकमान को अवगत कराया है। स्टार प्रचारकों के इस डिमांड लेटर में पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, रविकिशन और एक्ट्रेस कंगना रनावत के नाम शामिल हैं। बिस्वा क्षेत्र के सरैया माफी के पास स्थित कबाड़ मंडी में अचानक आग लग गई है। तेज हवाओं का सहारा पाकर विकराल हुई आग ने कई दुकानदारों का लाखों रुपए का माल जलकर राख कर दिया। आग इतनी तेज थी कि सीतापुर, महमूदाबाद और बिस्वा के फायर दस्तों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बमुश्किल आग पर काबू पाया। लहरपुर के मकनपुर में नवनिर्मित बालाजी मंदिर में बालाजी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए शुक्रवार को विशाल शोभा यात्रा आयोजित की गई। इसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। क्षेत्र भ्रमण के बाद पंडित राजकरण अवस्थी के सानिध्य में मंत्रोच्चारण के बीच मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। लोकसभा में इसी क्षेत्र में सांसद अशोक कुमार रावत के समर्थन में आज दधना मऊ, अर्थापुर, तेजीपुरवा, परसौली, संजराबाद, लकड़िया मऊ में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद प्रत्याशी ने नैमिष धाम विकास परिषद का उल्लेख करते हुए आने वाले दिनों में नैमिष धाम के विकास कार्यों का बखान किया। इस मौके पर विशिष्ट ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे, गोदना मऊ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुनिंद्र अवस्थी, प्रधान सुमन मौर्य, पिंकू पाल, रोहित सिंह, रंजीत रावत, वीवी यादव, राजकुमार सोनी, अंकित वर्मा, आनंद रावत, धर्मेंद्र सिंह, दिलीप मिश्रा, अतुल यादव, दिलीप तिवारी, अनुराग तिवारी और मोनू मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। PM Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर की खीरी लोकसभा सीट पर कुल 12 नामांकन किए गए थे। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान नारी नररक्षक पार्टी के विजय पाल का पर्चा निरस्त कर दिया गया। इस तरह यहां पर 11 प्रत्याशी अब तक मैदान में हैं। इनमें भाजपा के अजय मिस्टेनी, कांग्रेस सपा गठबंधन में सपा के उत्कर्ष वर्मा, बसपा के अंशय कालरा, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के ओमनाथ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आजाद पार्टी के खंजन, जनता क्रांति पार्टी के दरबारी उर्फ दरबारी लाल चौहान, उत्तर प्रदेश रिपब्लिक पार्टी की पंचशिला आनंद, राष्ट्रीय विकल्प पार्टी के मुकेश कुमार, परिवर्तन समाज पार्टी की संध्या जायसवाल तथा निर्दलीय नरेश सिंह भदौरिया
और सत्येंद्र कुमार मौर्य के नाम शामिल हैं। लोकसभा निर्वाचन में चौथे चरण की सीट लखीमपुर की धौरहरा के नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया है। यहां कुल 16 नामांकन किए गए थे। जांच के दौरान कागजात में कमी पाए जाने के चलते 3 नामांकन निरस्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी के भगवती प्रसाद, अखिल राष्ट्रवादी पार्टी के नरेंद्र कुमार और नारी नररक्षक पार्टी के ब्रिजलाल के पर्चे खारिज हुए हैं। अब यहां पर कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। 3 नामांकन निरस्त होने के बाद धौरहरा सीट पर कुल 13 प्रत्याशी रह गए। इनमें कांग्रेस सपा गठबंधन में सपा से आनंद भदौरिया, भाजपा से रेखा अरुण वर्मा, बसपा से श्याम किशोर अवस्थी, आम जनता पार्टी इंडिया से आशुतोष पाठक, पीस कमेटी पार्टी से कासिम अली, सीपीआई से जनार्दन प्रसाद, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी से राजेश कुमार, सरदार पटेल सिद्धांत पार्टी से सक्सेन, लोक जनसंघर्ष पार्टी से सुदेश कुमार तथा निर्दलीय प्रत्याशी नरसिंह, राम नरेश, विजय कुमार तिवारी और समरेंद्र कुमार के नाम शामिल हैं। लखीमपुर की लोकसभा सीट खीरी और धौरहरा के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा नामित प्रेक्षकों ने जिले के निर्वाचन और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में खीरी क्षेत्र के लिए सामान्य प्रेक्षक आर सीता लक्ष्मी, धौरहरा क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक श्रीधर चेरुकुरी, धौरहरा के व्यय प्रेक्षक सुमित बेसरा, खीरी के व्यय प्रेक्षक सुदीप्त पाल और पुलिस प्रेक्षक अनूप सेट्टी के साथ डीईओ महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी गणेश प्रसाद साहा, सीडीओ अनिल कुमार सिंह तथा एडीएम संजय कुमार सिंह सहित तहसीलों के एसडीएम और निर्वाचन से जुड़े अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में प्रेक्षकों ने निर्वाचन को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर सभी प्रयास किए जाने के निर्देश दिए हैं। लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी अंशय कालरा अपने क्षेत्र भ्रमण में निघासन क्षेत्र के अग्निपीड़ित गांव सिंह कला पहुंचे। यहां पर उन्होंने अग्निपीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान बसपा नेता यासीन विजयपाल, जिला प्रभारी कौशल राज और लखनऊ मंडल प्रभारी उमाशंकर गौतम मौजूद रहे। लखीमपुर के सिंगाही अंतर्गत ग्राम सिंगहा में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर वर्ष की तरह काफी धूमधाम से आयोजित इस कार्यक्रम में मनमोहन झांकियों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। आयोजन समिति अध्यक्ष अतुल गुप्ता ने बताया, यह आयोजन 15 साल से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में समिति संरक्षक राहुल गुप्ता ने 101 किलो प्रसाद भेंट किया है। इस दौरान समिति के दीपक गुप्ता, गौरव अग्रवाल, दिनेश गुप्ता, राम सहाय और गोपाल श्रीवास्तव मौजूद रहे। लखीमपुर के खमरिया ब्लॉक क्षेत्र में अति दिव्यांग बच्चों के लिए चलाई जा रही गृह आधारित शिक्षा का बीओ अखिलानंद राय ने निरीक्षण किया। उच्च प्राथमिक विद्यालय दरिगापुर पहुंचे बीओ ने 7 दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के स्तर को जांचा परखा। बच्चे निक्की होम बेस्ड एजुकेशन कार्यक्रम के तहत विशेष शिक्षक नरेश गुप्ता के सहयोग से गृह शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस मौके पर बीओ ने बच्चों को दी जा रही शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण परखा और इसके लिए विशेष शिक्षक की सराहना की। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चूरन वाले बयान से यूपी की सियासत गर्मा गई है। सीएम के बयान से भड़के सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव ने तो सीएम के बयान पर करारा पलटवार भी कर दिया है। दरअसल एक दिन पहले मैनपुरी पहुंचे सीएम योगी ने सपा नेता शिवपाल यादव पर तंज कसा था। सीएम ने कहा था कि हमें तो उन पर दया आती है, वो अब चूरन खाने वाले व्यक्ति ही रह गए हैं। इसे लेकर अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए कहा कि वसूली को चंदा कहने वाले अब प्रसाद को चूरन कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के तंज पर शिवपाल यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। शिवपाल यादव ने पोस्ट किया, आपको पता होगा कि चूरन खाने वाले व्यक्ति ने बहुत लोगों का हाजमा दुरुस्त किया है। शहरी आवागमन में राहत बनकर उतरे ई रिक्शा यानी बैटरी चालित रिक्शा बेतहाशा संख्या बढ़ने के बाद भारी समस्या बन चुके हैं। सोचा गया था कि इनके सड़क पर चलने से लोगों को सस्ता और प्रदूषण रहित परिवहन साधन उपलब्ध होगा, लेकिन अब तस्वीर उलट है। सड़कों पर दौड़ रहे हजारों ई रिक्शा आवागमन को बाधित करने का सबब बन रहे हैं। इस समस्या को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की पीठ ने अगली तारीख 23 मई लगाते हुए यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। इसमें पूछा गया है, शहरों में हजारों ई रिक्शा आखिर कैसे दौड़ रहे हैं? इन बैटरी ई रिक्शा के लिए कोई गाइडलाइन है या नहीं? इनके कारण लोगों को हो रही परेशानी कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? यूपी में बेसिक गुरजनों की महिमा अपरंपार है। गुरजी कब क्या कर दे कहा नहीं जा सकता है। इसी कड़ी में अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने विभागीय अफसरों को सन्न कर दिया है।
यह केस महाराजगंज क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय जमोरुआ का है। यहाँ पर कुछ अभिभावकों ने जब अपने बच्चों की टीसी मांगी तो प्रधानाचार्य पूनम ने 5 साल बाद यानी 2029 की तारीख के साथ 30 अप्रैल की एडवांस में टीसी बनाकर थमा दी। अभिभावक जब दूसरे विद्यालयों में बच्चों का एडमिशन कराने गए तो इस गलती से पर्दा उठ गया। अब गड़बड़ 6 टीसी में होना बताया जाता है। बीएसए ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी में हज यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। इस यात्रा की पहली उड़ान 9 मई को भरी जाएगी। हज यात्रा के इच्छुक हर आजमीन को अपनी उड़ान तिथि से 48 घंटे पहले अपने सभी दस्तावेजों के साथ लखनऊ हज हाउस में आमद दर्ज करानी होगी। यूपी से इस बार करीब 18,100 लोगों ने हज यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है। इन्हें लखनऊ एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट से सऊदी अरब रवाना किया जाएगा। मौजूदा वक्त में मौसम कातिल हो रहा है। दिन में भयंकर गर्मी, साथ में लू लोगों को झुलसा रही है। मौसम विभाग ने अभी 3 दिन और यही हाल रहने की संभावना व्यक्त की है। हीट वेव को देखते हुए यूपी के प्रमुख सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने 28 अप्रैल तक सभी जिलों को एक्टिव रहने के निर्देश दिए हैं। यूपी में अब हाई स्कूल और इंटर का कोई भी विद्यार्थी अपनी मार्कशीट की स्क्रूटनी करा सकेगा। इसका शुल्क 500 रुपए प्रति विषय जमा करना होगा। यह प्रक्रिया 14 अप्रैल से शुरू की गई है। यह सूचना जारी करते हुए यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने साफ कहा कि आवेदन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर उसे निरस्त कर दिया जाएगा। देश के हर चुनाव में भाजपा विरोधी पार्टियां ईवीएम पर सवाल चाहती हैं। हालांकि जहां ईवीएम का नतीजा उनके पक्ष में आता वहां पर हल्ला खामोशी में तब्दील हो जाता है। एक नहीं अनेक मौकों पर विपक्ष के बड़े नेताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाए। अब देश की सर्वोच्च अदालत ने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों के मुंह पर ताला लगा दिया है। हालांकि 2 बिंदुओं पर राहत भी दी है। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम पर रोक लगाए जाने और उसकी जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने तथा ईवीएम के साथ वीवीपैट में पड़े वोटों का 100% मिलान कराने की याचिकाएं दाखिल की गई थी। सर्वोच्च अदालत में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईवीएम पर सवाल उठाने और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करने वाले सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट के 100% मिलान की मांग करने वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। दरअसल एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स संस्था व कुछ अन्य ने यह याचिका दाखिल की थी। एडीआर की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताई थी। राजधानी लखनऊ में भाजपा नेताओं के असहयोग ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरीखे बड़े नेता सहित पार्टी हाईकमान को भी चिंता में डाल दिया है। माना जा रहा है इसका असर लोकसभा चुनाव में पड़ सकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि राजनाथ सिंह लखनऊ सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं और वह इस बार 5 लाख के अंतर से जीत दर्ज करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। लखनऊ में विरोध का यह आलम लखनऊ पूर्वी सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा द्वारा घोषित प्रत्याशी को लेकर नजर आ रहा है। भाजपा ने ओपी श्रीवास्तव को टिकट दिया है, जबकि इस सीट पर दावेदारों का हाल 1 अनार 100 बीमार वाला था। दावा है कि सीट टिकट न मिलने के बाद यह सभी या तो घरों में बैठ गए हैं या फिर किन्हीं दूसरे प्रत्याशियों के प्रचार में व्यस्त होने का दिखावा कर रहे हैं। यूपी के कई दूसरे जिलों को लेकर शाहजहांपुर में भी सपा को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल यहां पर सपा ने गठबंधन से अपने उम्मीदवार राजेश कश्यप को उतारा था। 26 अप्रैल को जांच के दौरान खामियां पाए जाने के कारण उनका नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया। अब उनके स्थान पर सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ अध्यक्ष राजपाल कश्यप की भांजी ज्योत्सना गौड़ चुनाव लड़ेंगी। बता दें 2 दिन पहले जब ज्योत्सना गौड़ का नामांकन सपा प्रत्याशी के रूप में दाखिल किया गया था, उसी समय राजेश कश्यप के साथ खेला होने की आशंका जताई जाने लगी थी। नामांकन खारिज होने पर अशोक कश्यप ने कहा कि यह खेल किया गया है, मुझे नहीं पता। उन्होंने राजपाल कश्यप पर आरोपों का टीकरा फोड़ा और जब उनसे आगे भी सपा में रहने को पूछा गया तो कहा कि आगे देखा जाएगा कि मैं कहाँ रहता हूँ कहाँ नहीं रहता। चर्चा है कि उन्होंने अपनी बात से संकेत दे दिया है कि वह खेल से काफी आहत हुए हैं और जल्द कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की निर्वाचन प्रक्रिया में शुक्रवार शाम नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया है। यहां की मिश्रित सीट पर कुल 11 प्रत्याशियों ने नामांकन किए थे। इनमें से खामियों के चलते एक निर्दलीय प्रत्याशी भरत लाल का नामांकन निरस्त हो गया है। अब इस सीट पर कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। हालांकि चुनावी मुकाबले की अंतिम तस्वीर नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल को ही साफ हो पाएगी। फिलहाल भाजपा से अशोक रावत, नारी नररक्षक पार्टी से वंदना वर्मा, निर्दलीय अवधेश
सपा से संगीता राजवंशी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के ललित कुमार, निर्दलीय मनोज राजवंशी, राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी से सावित्री, बसपा से BR अहिरवार, लोक जन संघर्ष पार्टी से नीलम सिंह राजवंशी और निर्दलीय रामपाल के नाम चुनाव लड़ने वालों की सूची में शामिल हैं। हरदोई जिले की हरदोई लोकसभा सीट पर जांच में कोई भी नामांकन निरस्त नहीं हुआ है। यहां पर कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से भाजपा से जयप्रकाश रावत, निर्दलीय प्रफुल्ल वर्मा, सपा से उषा वर्मा, निर्दलीय शिव कुमार, निर्दलीय अवधेश रावत, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी से श्याम कुमार, बसपा से भीमराव अंबेडकर, जस्टिस पार्टी से इंद्रपाल, निर्दलीय सुनील कुमार, नारी नररक्षक पार्टी से मुन्ना लाल, लोक जन संघर्ष पार्टी से ब्रह्मा प्रसाद, निर्दलीय ओम प्रकाश और भारतीय कृषक दल से प्रदीप कुमार के नाम शामिल हैं। 7 चरणों में हो रहे लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार को पूरा हो गया है। शाम 5 बजे तक हुए मतदान के आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक मतदान त्रिपुरा में हुआ है, जहां का प्रतिशत 77.93 रहा है। सबसे कम मतदान वाले प्रांतों में महाराष्ट्र, बिहार और यूपी शामिल है, जहां पर केवल 53% मतदान हुआ है। बात अगर यूपी की सीटों की करें तो यूपी में सर्वाधिक मतदान अमरोहा सीट पर हुआ है, जहां का प्रतिशत 71.89 है, जबकि सबसे कम मथुरा का रहा है, जहां का प्रतिशत 46.96 है। अलीगढ़ में 54.36, बुलंदशहर में 54.34, गौतम बुद्ध नगर में 51.66, गाजियाबाद में 48.21, बागपत में 52.74 और मेरठ में 55.49% रहा। यह था आज का खबरनामा। अब देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।